मैं भी उसी का इंतज़ार कर रही हूँ यार। अच्छा, अभी तक नहीं आई? कहाँ आने को बोला था उसने? मैंने उसको कहा था कि कोर्ट के बाहर आके मुझे फ़ोन करना, मैं उसे पिक कर लूँगी। यार उसको फ़ोन तो करो, कांटेक्ट करो, कहाँ रहेगी वो? चलो मैंने फ़ोन भी किया, उसने रिसीव नहीं किया। तुम ट्राई करते रहो, चलो जब तक वकील साहब से मिल ले, आ जाओ। आ जाओ। बीबी जी, वो नादिया बीबी आई हैं। नादिया बीबी? इस तरह अचानक? जरदशा कहाँ है? जी वो तो अपने कमरे में ही होंगी ना। अच्छा, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और चाय का इंतज़ाम करो और फिर खाने का भी। जी। नादिया इस तरह अचानक क्यों आई है? खैरियत हो? वाओ, तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। मेरी तरफ से सना को बहुत शुक्रिया कहना। सबा कैसी बातें कर रही हैं आप? सना आप ही की बेटी है और बेटियों को भला शुक्रिया कहा जाता है? सेबो, खाने में कितनी देर है? बस बेगम साहबा तैयार हो रहा है। अच्छा, अरे जल्दी क्या है, जरतशा और तैमूर को तो आ लेने दो। जरदशा? वो तो अपने कमरे में है। और तैमूर कहाँ है? अरे सबा, आपको तो पता ही नहीं, जब हम आए थे तो जरतशा कार पोर्च में खड़ी थी। उसे कहीं जाना था, मैंने तैमूर से कहा कि साथ चला जाए। अच्छा, तैमूर के साथ गई है। प्लेट्स तो इतना तकल्लुफ कर लिया सबा आपने। बिल्कुल भी नहीं, आप ये लीजिए। मैं बस अभी आई। जेबो, मेरे साथ आना। जी। जी? तुम तो कह रही थी कि जरदशा अपने कमरे में है। जी वो मुझे पता नहीं कब बाहर चली गई। जब तुम्हें पता नहीं था तो फिर ये क्यों कहा कि वो कमरे में है? जी वो गलती हो गई, माफ कर दें। गलती की बच्ची, जाओ यहाँ से। सोबिया, क्या हुआ? जरतशा फोन ही नहीं उठा रही। ओह गॉड, मैं ट्राई करता हूँ। उठा लो जरतशा, फोन उठा लो प्लीज। क्या करें यार? कहाँ चली गई? नहीं उठा रही फोन। बताया नहीं आपने कि कहाँ जाना था आपको?
तुम्हें भूल गई हूँ। भूल गए? कोई ऐसी चीज़ कैसे भूल सकता है? आप एक काम करें, आप मुझे यहीं उतार देना, मैं चली जाऊंगी। मैं आपको ये रोड के दरमियान में नहीं उतार सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर आपको जल्दी नहीं है तो हम यहाँ करीब से शॉपिंग कर लें। नहीं, वो टेक इट इजी। आप उतरिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ओके। मेरा बैग। हाँ शोभिया, क्या हुआ? तो देर हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ रह गई है ये। मैं भी बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सुहेल, मुझे लग रहा है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई है। अरे प्रॉब्लम में तो मैं आ गया हूँ, उसकी वजह से सब कुछ अरेंज किया मैंने। आ जाएगी, तुम परेशान तो मत हो। परेशान क्यों ना हूँ? ये कोर्ट है, वो मेरा ऑफिस तो नहीं कि मेरे ऑर्डर पे सब लोग रुके रहेंगे। 5 बजे बंद हो जाएगी कचहरी। मुझे पता है वो कौन से पार्लर जाती है, मैं देख कर आ जाऊँ। अब तुम जाओगी आओगी और देर हो जाएगी। इंतजार तुम यहाँ भी कर रहे हैं ना, मुझे तुम्हारे साथ साथ उसकी भी बहुत टेंशन हो रही है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। अजीब लड़की है। यहाँ सुहेली मेरी जान सूली पे लटकाई हुई है। अब पता नहीं किन चक्करों में कहाँ होगी जरतशा। सुने, यहाँ एक काले रंग की गाड़ी आई थी। अरे यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। नहीं, एक अभी अभी आई थी। अच्छा, वो सामने वहाँ खड़ी होगी शायद। शुक्रिया। सरताशा तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? उसकी घर कॉल करती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ सोबिया, क्या बात है, बोलो। हेलो खाला जान, मैंने जरतशा का पूछने के लिए फ़ोन किया है। आप प्लीज़ देखिए वो कमरे में सो तो नहीं रही। वो तैमूर के साथ बाहर गई है। अच्छा, मैं उसे फ़ोन कर लेती हूँ। वो कॉल पिक नहीं कर रही है। so sorry. कॉल ज़रा इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, ये जरतशा कर क्या रही है? सुहेल कोर्ट में निकाह के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और ये तैमूर के साथ गई हुई है। पर से फ़ोन भी ऑन है लेकिन उठा नहीं रही। मैं सुहेल को क्या जवाब दूँ? लेने के चक्कर में पड़ गई तो तैमूर से जान कैसे छुड़ाऊंगी? और डॉक्यूमेंट्स के बगैर शादी नहीं होगी।
चलिए भाई, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मैंने तो तुम्हें फ़ोन करके इसलिए बुलाया था कि तुम मुझे हौसला दोगे। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान हो गए। मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि अगर ज़रतशा ने तैमूर से कोई ऐसी वैसी बात की है तो अभी तक उसका रिएक्शन कैसे नहीं आया? मुझे चैन उस वक्त आएगा जब मेरी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, वो सोबिया का भी फोन आया था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो तो ज़रतशा का ही पूछ रही थी। इसका मतलब है कि ज़रतशा सोबिया के पास भी नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा प्लीज़ आप परेशान ना हो। पता नहीं क्यों मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ज़रतशा तैमूर के साथ होगी। एक काम हो सकता है, आप अगर नादिया आपस से कहें कि वो तैमूर को फ़ोन करें, और अगर उसने भी यही कहा कि वो उसके साथ नहीं है तो? जान प्लीज़ मफरूज़े ना कायम करें। मैं बात करता हूँ नादिया आपा से। प्लीज़ आ जाइए आए आप, बात करता हूँ उनसे। इतनी देर से बैठी हैं, अच्छा नहीं लगता। आइए। जी अम्मी जान। अम्मी जान, मैं इस वक्त आने का कुछ नहीं कह सकता, ज़रतशा का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ ही थी। जी नहीं, कहाँ जाएगी, यहीं किसी दुकान पे होगी। ठीक है, ओके जी। जी, हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। वो दोनों तो अकेले अकेले शॉपिंग कर रहे हैं, जबकि मैंने कहा भी था कि इकट्ठे जाके शॉपिंग करना। अब देखें दोनों की पसंद कैसी होती है। मेरी बेटी की पसंद वैसे हमेशा से बहुत अच्छी है। आपने मेरे बेटे तैमूर की पसंद नहीं देखी, हैरान रह जाएंगी। दोनों की पसंद की बातें हो रही हैं, हमारा क्या कसूर है? हमें तो साथ में लेके। चलो अगली बार हम सब इकट्ठे जाएंगे। नहीं। अच्छा भाई, मैं खाना लगवाती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपका हाथ बटा दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम चेंज कर लो इतनी देर। जी मुझे। सुहेल साहब, मेरी एक जगह अपॉइंटमेंट है। वैसे भी 5 बज चुके हैं, कोर्ट का टाइम ख़त्म हो चुका है। आप किसी और दिन का टाइम रख लें। ठीक है। और प्लीज़ अगली बार अपने पार्टनर से पूछ लीजिएगा। हाँ सोबिया। उसकी अम्मी से बात हुई मेरी। फिर क्या बता रही थी? उन्होंने बताया कि ज़रतशा कहीं बाहर गई है तैमूर के साथ। तैमूर? तैमूर कौन है? वही जिससे ज़रतशा की शादी होने वाली है। हेलो,
शाहजैन। तैमूर, एक मसला हो गया यार। खैरियत तो है ना? यार जो फाइनेंशियल्स हैं हमारे वो एक्यूरेट नहीं है और उसकी टोटलिंग भी गलत है और उसमें पेजेस भी गायब हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी कल ही तो तुमने सब कुछ मुझे चेक कराया था। आई हैव नो आइडिया, मैंने अभी आके चेक किया है जस्ट बिफोर टू बी श्योर, लेकिन वो पेजेस नहीं है उसके अंदर। ओह गॉड। ठीक है, मैं आज ही पहुंच रहा हूँ। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज ही वापस कराची जाना होगा। जरतशा तो अभी तक नहीं आई, लेकिन मेरा आज ही ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, खाना फिर किसी दिन खा लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जरतशा। बाबूजान, जरतशा कमरे में नहीं है। सारा कसूर उस सुहेल का है, वही हमारी बेटी को बहका रहा है। हम उसका जीना हराम कर देंगे। जरतशा बताओ ना, तुम कहाँ थी? बताती हूँ, तो पहले टैक्सी वाले को पैसे दे के आ जाओ। जरतशा। 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 अस्सलाम वालेकुम बाबूजान। वालेकुम सलाम। जरतशा। बाबूजान, जरतशा कमरे में नहीं है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि तुम्हें एक नंबर ज़बान याद नहीं है। मुझे क्या पता था कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन बनेगी। अच्छा, अब आगे जो सिचुएशन बनेगी उसका अंदाज़ा है या वो भी नहीं? चलो ठीक है, सुहेल को तो हम किसी भी तरह समझा लेंगे, लेकिन जरतशा तुम्हारे घर वाले, उन्होंने क्या तूफान उठाने उसकी खबर है तुम्हें? मार दे मुझे यार, ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेहतर है। बात में सिर्फ तुम्हारी नहीं करी, सुहेल की भी करी। तुम्हारे घर वाले उसका जीना हराम कर देंगे। क्यों? मोहब्बत मैंने की, उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? सारा कसूर उस सुहेल का है। कितना बड़ा है हमारी जरतशा से उम्र में, वो शर्म नहीं आती उसे। वही हमारी बेटी को बहका रहा है। हम उसका जीना हराम कर देंगे। लेकिन शाह साहब, पहले हम ये तो पता कर लें कि जरतशा है कहाँ। अब आइए मेरे साथ। मैं भी चलती हूँ। नहीं मिजान, आप चीजें ठहरिए।
नहीं राजा। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। जरतुशा, हम तो मारे गए। क्यों? जिसका डर था वही हुआ। सबा बेगम, अपनी बेटी से कहो कि ये अपने कमरे में जाए। और नादिया से कहो कि हम कल तारीख पक्की करने आ रहे हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक एक करके सब पराये क्यों होते जा रहे हैं? कोई मुझे छोड़कर चला जाता है तो कोई मुझे घर से निकालने के लिए बेचैन हो रहा है। अगर ऐसा है तो सोच और सांस भी क्यों नहीं रुक जाती? आज जरतशा कोर्ट में क्यों नहीं पहुंची? मेरा ख्याल है कि मुझे जरतशा को फोन करना चाहिए। जरतशा का फोन तो कभी बंद ही नहीं हुआ। कहीं जरतशा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरा ख्याल है कि मुझे सोबिया से बात करनी चाहिए। सोबिया, प्लीज फोन उठाओ। फॉर गॉड्स सेक मेरा फोन उठाओ। या अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कहां जाऊं। देखो, जरतशा को उठाया नहीं तुमने? जी बेगम साहिबा, मैं 2 दफ़ा गई थी लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रही। पता नहीं उसने रात से कुछ खाया भी है या नहीं। जाओ तुम एक दफा फिर ट्राई करो। कोई जरूरत नहीं है। जब उसे भूख लगेगी वो खुद ही खाएगी। तुम नादिया को फोन करना मत भूलना। जी। जेबो जाओ चाय लेकर आओ। जी। सॉल्ट। आप लोग नाश्ता करें, मैं देख के आता हूँ। जरतशा, दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं तुम जाग रही हो। जरतशा, जरतशा दरवाजा खोलो। सुनो, तुम्हारे इस रवैये की वजह से सब टेंस हो रहे हैं, बल्कि रवैया इस टेंशन में इजाफा कर रहा है।
जरतशा, हम सब तुम्हारे अपने हैं, कोई दुश्मन नहीं है। आज शाम को हम नादिया के घर जाएंगे तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करने। सिर्फ तैमूर को एक नजर देखो, सुहेल तुम्हें उसके सामने कुछ भी नजर नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना बता रही थी रात तुम फिर देर से घर आए हो। वो एक काम था, उसे निपटाना था, जो अभी तक निपटा रहा हूँ। इसका मतलब है अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। अम्मी जान, ये तो आप मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना रही हैं। तैमूर, जरतशा बहुत अच्छी लड़की है, तुम देखना तुम्हारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी शादी के बाद। अम्मी जान, वो मेरी ज़िंदगी आसान बनाए या ना बनाए, मगर आपकी खिदमत गुजार होनी ज़रूरी है। चलो, मैं नीचे नाश्ते पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है। क्या है? दरवाजा खोलो। तुम्हारा सेल फोन तुम्हारे बाबा के पास है। एक और अनहोनी भी हुई आज इस घर में। तुम्हारे बाबा तुम्हारे बगैर नाश्ता करके चले गए हैं। आज शाम को हम नादिया के घर जाएंगे तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करने। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए कि तुम इस घर में अब मेहमान हो और मेहमानों को इज्जत से रुखसत करना चाहिए। मैं मेहमान नहीं हूँ, बेटी हूँ मैं इस घर की। बेटियां इस तरह घर से भागकर शादी किया करती हैं। तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का कोई पास है क्या? हम तुम्हें किसी लावारिस, जाहिल, लंगड़े से ब्याह रहे थे जो तुम हमारे दामन पर दाग लगाने पर तुली हो? अपने जज्बातीपन को एक सेकंड के लिए एक तरफ रखकर सिर्फ तैमूर को एक नजर देखो। सुहेल तुम्हें उसके सामने कुछ भी नजर नहीं आएगा। मेरी डायरी? तैमूर, आज भी तुमने नाश्ता ठीक से नहीं किया है। अम्मी, कर तो लिया नाश्ता मैंने। ये कोई नाश्ता होता है? आधा कप चाय, आधा टोस्ट। आज देर हो रही है, कल डबल नाश्ता कर लूँगा। आप ही, ये जब से होने वाली दुल्हन से मिला है ना, इसकी खुराक कम हो गई है। खाला, आप भी ना कहाँ की कड़ी कहाँ पे मिला रही हैं। अरे देखें, ऑफिस से फ़ोन आ गया। अच्छा, मैं ऑफिस के बाद मिलता हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ, वालेकुम अस्सलाम शाहज़ैन। बस आई एम ऑन माई वे बरी, तुम फाइल्स निकाल के रखो, मैं पहुँच रहा हूँ। ओके, बाय। पहले परेशानी कम थी, जो एक नई मुसीबत आन पड़ी है। सारी डायरी उस सहेल से भरी पड़ी है।
लगता है अम्मी ने सब कुछ पढ़ लिया है। पढ़ लिया तो पढ़ लें, अब मैं क्या कर सकती हूँ। कौन सा उन्हें मेरी खुशी की कोई फिक्र है। जिस दिन इस घर से जाऊंगी सब कुछ खुद यहीं दफन हो जाएगा। हाँ शाहजैन, कम इन। मीटिंग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बाय द वे, शिमाला ने तुम्हें बताया कि वो लेट है आज? नहीं, शी इज लेट। चलो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। लगता है ये सूट अब तुम अपने ससुराल जाकर ही पहनोगी। क्या मतलब? सबा का फोन आया था, वो लोग कह रहे थे कि वो लोग आज ही तारीख लेने आ रहे हैं। क्या? मगर इतनी जल्दी क्यों आपी? मैं भी उनकी बात सुन के बड़ी हैरान हुई। कहने लगी कि शाह साहब चाहते हैं कि वो इस फर्ज को जल्द से जल्द अदा कर दें। मगर हमारी तो ऐसी कोई ख़ास तैयारी भी नहीं है। मैंने भी उनसे यही कहा था कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, तो कहने लगी कि उनको कौन सा जहेज चाहिए। फिर क्या कहा आपने? अब मैंने उनसे कहा कि मैं तैमूर से और तुमसे पूछ के बताती हूँ। लो भला आपी, मैंने क्या कहना है, आप तैमूर से पूछ लें। चलो मैं तैमूर को फ़ोन मिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, प्लीज़ बोले। तैमूर सबा का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि शाह साहब तारीख तय करने के लिए आना चाह रहे हैं। यूँ अचानक? हाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ। तुम बताओ क्या करना चाहिए? अम्मी जान, मैं क्या कह सकता हूँ, जैसा आपको मुनासिब लगे। तैमूर, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, इसीलिए तो तुम्हें कॉल की है। अम्मी जान, खाला है आपके सामने? मेरे पास बैठी है। ज़रा उनको फ़ोन दे। अच्छा, ये लो तैमूर से बात। हाँ तैमूर। बीबी जी, कुछ चाहिए आपको? जहर चाहिए, है तुम्हारे पास? नहीं जी, मैंने कल हलवा बनाया था आपके लिए, गरम कर दूं? कर दो। वो ना जी, बड़ी बीबी ने ना मुझे बड़ा डांटा था। डांटा था ना? गोली तो नहीं मार दी थी? अब आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं तो आपकी राजदारी करती हूँ ना। अगर राजदारी करती हो तो इसके पैसे भी लेती हो। हाय बीबी जी, ये काम मैं पैसों के लिए नहीं करती हूँ, आपके लिए करती हूँ। वैसे एक बात बताऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना, किसी बात में दिलचस्पी नहीं है मुझे। वो ना जी, सोबिया बीबी और सोहेल साहब को साथ देखा है मैंने। ज़रतुशा बेटा, अगले जुमतुल मुबारक को तैमूर शाह गिलानी से तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। वो ना जरतीशा बीबी उठ नहीं रही है, मैं कब से उन्हें हिला जुला रही हूँ। प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी
माटी मिल जानी हाय मोहे